अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 27 नवंबर है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी खबर यह है कि धमकी, 2 नंबरी, धौंस और बंदूक के जोर के ऊपर इक़्तिदार पर काबिज जाली सरकार ने निहत्ते अवाम और मुजाहिरीन के ऊपर जुल्म, जबर और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ डाले। गुज़िश्ता शब जो कुछ चश्मे फलक ने विटनेस किया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में इस तरह के मनाजिर कभी नहीं देखे गए। मार्शल लॉज के अंदर भी हर चीज का लिहाज और ख्याल रखा जाता है। यह हाइब्रिड निजाम के तहत काम करने वाले सियासतदान और खुद साख्ता जमहूरियत पसंद सियासतदान कहलाने के लायक नहीं है। कल जो कुछ बोया गया है वो नस्लें काटेंगी। जो गिरहें हाथों से लगाई गई हैं वो दांत टूट जाएंगे लेकिन दांत खोल नहीं सकेंगे। यह नफरत का जो बीज बोया गया है, यह इंतहाई अफसोसनाक और खतरनाक है। इस तमाम तर वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी धरना तो कॉल ऑफ कर दिया है। और जिस वक्त ये आप वीडियो मुलाजा कर रहे होंगे, हो सकता है उस वक्त तक अली अमीन गंडापुर साहिब और बुशरा बीबी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली हो। लेकिन इन तमाम तर अवामिल का जो असर लॉन्ग टर्म हमारी पब्लिक के ऊपर पाकिस्तान में और इंटरनेशनल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में गया है, यह इंतहाई अफसोसनाक है। इसको आप और हम कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। $1 बिलियन क्वेश्चन जो पब्लिक उठा रही है, क्या इन तमाम तर वाकयात के बाद, फस्तायत के बाद, यह धरना या एहतजाज कॉल ऑफ करना चाहिए था? इसके ऊपर मेरा अपना ओपिनियन है। मैं राइट रखता हूं अपना ओपिनियन देने का, वो आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई हैं जो कि दिल दहला देने वाली हैं। वो क्या है, उसकी तफसीलात। फिर जो मेडिकल रिपोर्ट्स पॉलीक्लिनिक जारी की हैं, उसके अंदर क्या था, उसकी तफसीलात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने नहीं किया चैनल अभी तक सब्सक्राइब, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, नोटिफिकेशन वहां मिल जाया करेगा। अगर आप मुझसे बराह रास्त बात करना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस, मेरा वेरीफाइड अकाउंट है, वहां जाकर क्लिक कर लीजिए तो आपका और हमारा राब्ता हो सकेगा। कल रात क्या हुआ, बड़ा अफसोसनाक। जुल्म, जबर, बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए गए। एक तरफ आर्म्ड गवर्नमेंट यानी आर्म्ड स्टेट थी, दूसरी तरफ अनआर्म्ड सिविलियन यानी निहत्ते मुजाहिरीन या अवाम थे। और वहां पर मौजूद, ग्राउंड पर मौजूद जो रिपोर्टर्स थे, उनके मुताबिक स्ट्रेट फायर किए गए, अलेजिडली स्ट्रेट फायर किए गए। जो वीडियोस आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। क्या कभी दुनिया में कोई भी रियासत अपने अवाम को मसल डाउन करने के लिए इस तरह बराह रास्त गोलियां फायर करती होती है? और उसके बाद जो जश्न मनाया जा रहा है वफाकी वज़रा की जानिब से, यह उससे भी ज्यादा अफसोसनाक है। जो ऐनी शाहिदीन है वो कहते हैं कि किसी को छतों के ऊपर से गोलियां मारी गई हैं, किसी के कंधे पे गोली लगी है, किसी पे कूल्हे पे गोली लगी है। और पॉलीक्लिनिक ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के ऊपर लिखा गया है कि तकरीबन कोई 25 के करीब जख्मी या इंजर्ड या सीरियसली इंजर्ड मुजाहिरीन आए, वो गन शॉट लगने की वजह से जख्मी हुए। 2 पॉलीक्लिनिक ने शहदा डिक्लेयर किए हैं, वो भी गन शॉट, यानी ये नहीं कहा गया कि रबड़ गोली लगी है, ये नहीं कहा गया कि आंसू गैस का जो शेल फायर हुआ वो लगने की वजह से ये हुआ है। ये साफ साफ लिखा गया कि गन शॉट की वजह से। अब गन शॉट कौन सी गोली थी, कहां से लगी, किसने चलाई, ये बहुत सवाल निशानात। और फिर यह कहा गया हुकूमत की जानिब से कि जी मुजाहिरीन की जानिब से भी फायरिंग की गई, हमारी जानिब से भी फायरिंग की गई। ऐसा हो नहीं सकता। निहत्ते मुजाहिरीन थे, किसी के पास कुछ नहीं था। अनआर्म्ड सिविलियन आकर अपना आईनी हक ही तो मांग सकता है भाई, अपना जमहूरी हक ही तो मांग सकता है, और वो एहतजाज का हक होता है। अगर वो एहतजाज भी नहीं कर सकता इस तरह के मुआशरों में, और उसको कन्क्वर करने के बाद या उसको मुसखर करने के बाद ठट्ठे उड़ा रहे हैं लोग, तो ये याद रखिएगा कि ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे जो हमने विटनेस किए। तारीख जरूर अपने हाथों से लिखेगी। अगर मौरख के कलम में थोड़ी सी भी गैरत बाकी रही तो वो इसको लिखेगा कि गुज़िश्ता शब यानी 26 नवंबर की रात शहर इक़्तिदार की सड़कों के ऊपर क्या हुआ था। मुझे जलियांवाला बाग का वो वाकया याद आ जाता है जिसमें बाकायदा तौर पर स्ट्रेट फायर करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेस्तो नाबूद कर दिया था मुजाहिरीन को। ये वाले वाकयात होने नहीं चाहिए थे, लेकिन कर गुजरे। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता, मुजाहिरीन बैठे रहते, अपने मुतालबात रखते, और पॉलिटिकल निगोशिएशन ही हुआ करती है जमहूरी अदवार के अंदर। फस्तायत या मसल डाउन करने का मामला नहीं होता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी मुजाहिरीन क्यों भागे, हजारों की तादाद में थे, इनको रुक जाना चाहिए था। भाई, ताकत के आगे, बंदूक के आगे, जबर और बर्बरियत के आगे एक आम शख्स कितनी देर टिक सकता है, यह आप सोच लीजिए। अब अगला सवाल, $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह धरना या एहतजाज कॉल ऑफ करना चाहिए था? मेरे ख्याल में इट वॉज नॉट द राइट टाइम। देखें, किसी भी पॉलिटिकल मूव को
या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक मूव को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? दूसरी पार्टी की तरफ से जबर और बर्बरियत की इंतहा चाहिए होती है। वो अगर कर गुजरे तो उसके बाद आपके पास जो रिमेन्स होते हैं, यानी किसी की बॉडी है या कोई जख्मी है, उनको बिठाकर आप सिट इन कॉल कर देते हैं, यानी धरना दे दिया करते हैं। और अगर ये कर लेती पाकि मेरा तज्जिया है, मेरा एनालिसिस है, ये कर देती तो शायद इसका इंपैक्ट और सीरियस हो सकता था और लोग आपके साथ जुड़ जाते। इसको कॉल ऑफ करना और वापस जाकर कहीं और किसी और मुकाम से जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मैं यकीनन कतई तौर पर अपनी ओपिनियन इसके हक में नहीं दूंगा। आपने जो किया वो ठीक होगा, आपकी दानिश्त में ठीक होगा, आपको यही ठीक लगा होगा। अब आप इमरान खान साहब की फर्दर कॉल का इंतजार करेंगे, आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहेंगे कि फस्तायत का मुजाहरा हुआ, हजारों लोग मौजूद थे, मुतादिद फायरिंग के नतीजे में जख्मी हुए, ये सब अपना आप जो है मुद्दा रखेंगे। बुशरा बीबी हो गई या अलीमीन गंडापुर साहब हो गए। लेकिन याद रखिएगा कि इस तरह के इवेंट्स का ये फाइनल राउंड हुआ करता है जब कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो फस्तायत की हाइट को पहुंच जाती है, तो आप वहां बैठ जाया करते हैं। मेरा ख्याल ये है, मेरा मानना ये। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कर डाला है वो मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज को फिल वक्त मंसूख करने का ऐलान, हुकूमती बर्बरियत की तफसीलात और सियासी और कोर कमेटी में तज्जिए के बाद इमरान खान के सामने रखी जाएंगी। अच्छा, एलामिया जो जारी हुआ, ये सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एलामिया जारी हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते पुरअमन और मुहब्बे वतन शहरियों के संग दिलाना सफाकाना कत्ल और ऑपरेशन के नाम पर इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाजी शुरका के खिलाफ वहशियत और बर्बरियत के नंगे मुजाहरे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से शहीद कारकुनान के बेईमाना कत्ल के आज खुद नोटिस और वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और इस्लामाबाद और पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल के खिलाफ कत्ले अमद की कार्रवाई के अहकामात की अपील। अच्छा, ये वो ढकोसला है जो हम सुनते आ रहे हैं, ये एलामिया इसी तरह जारी हुआ करता है। किस चीफ जस्टिस से आप इंसाफ की उम्मीद रख रहे हैं? मैं थोड़ी सी तफसीलात शेयर कर रहा हूं। जिस चीफ जस्टिस से आप जो है एक्सपेक्ट करते हैं, जिस आईनी बेंच से, वो क्या कहता है? जब ये एहतजाज हो रहा था, जब निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर फायरिंग मुबैना हो रही थी, जब जगह जगह के ऊपर कंटेनर्स के लेयर्स लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई थी, उस वक्त हमारा सुप्रीम कोर्ट सो रहा था। लेकिन आज खैबर पख्तूनख्वा के एक वकील ने सवाल उठाया आईनी बेंच में, तो वहां पर उसको क्या जवाब मिला है वो मैं आपके सामने रखता हूं। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान हलाकतों का मामला, यह पुरतशद्दुद का लफ्ज जो है नेशनल मीडिया ने इस्तेमाल किया, मैं नहीं लिखूंगा। पीटीआई के आईनी और हुकूक के लिए निकाले गए एहतजाज के दौरान हलाकतों या शहादतों का मामला है। गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई और दूसरी तरफ से हुई हैं, तो उसके ऊपर पुलिस ने या रेंजर्स ने या इंतजामिया ने इतना वावेला क्यों नहीं मचाया? यह समझ से बाहर है। अगर ये वाकयात हुए होते, पॉलीक्लिनिक की भी कोई रिपोर्ट आई हुई होती, मेरे पास अभी तक नहीं आई हुए होंगे, लेकिन आई नहीं है रिपोर्ट जी। आईनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है, आईनी बेंच इन वाकयात पर आज खुद नोटिस ले, खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा। उसके जवाब में जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें, जो मामला हमारे सामने सिरे से है ही नहीं उसे देख नहीं सकते। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये हमारा मामला नहीं है, ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते जस्टिस जमाल मंदोखेल, और इस तरह उन्होंने इस वाली दरख्वास्त को साइड पर रख दिया। अब आप अंदाजा कीजिए कि ऐसे मुल्क के अंदर आप निजाम इंसाफ से इंसाफ की तवक्को रखते हैं, और जो एलामिया पीटीआई ने जारी किया है उसमें भी उन्होंने चीफ जस्टिस से आज खुद नोटिस देने की अपील किया। कौन सा चीफ जस्टिस, कौन सा आज खुद नोटिस? उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है आज खुद नोटिस का। और कौन से हालात? क्लिप्ड विंग्स जुडिशरी है और उसके अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होगा। बैरून ममालिक के अंदर जो इमेजेस गए हैं पाकिस्तान के, इसके ऊपर कल रात अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान की जानिब से एक बयान जारी हुआ। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अवामी एहतजाज के दौरान फौज की तैनाती की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसका उन्होंने नोटिस ले लिया और इजहारे राय जो है वो अवामी हुकूक का बुनियादी उनसर है और पाकिस्तानी अवाम के साथ ये नाइंसाफी हो रही है, इसलिए वो इसको इंतहाई सीरियस लेते हैं। ये एंटोनियो गुतरेस जो सेक्रेटरी जनरल हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके तर्जुमान का बयान था, कल रात का स्टेटमेंट था। और फिर इंटरनेशनल मीडिया इस सारे एहतजाजी धरने या जुलूस को कवर कर रहा था। आपको क्या लगता है कि जो फायरिंग के वाकयात हुए या बुलेट वुंड्स हुए हैं या गन शॉट्स के जरिए जो रिपोर्ट खुद पॉलीक्लिनिक ने जारी की है, इसको इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा? ये बातें सफारतकारों तक नहीं पहुंचेंगी। आपने जो बो दिया है इसको काटना इतना आसान नहीं होगा। और इंतहाई माजरत के साथ यह हुकूमत जो अपने आप को सियासी और जमहूरी हुकूमत होने का नाम देती है, आपने फस्तायत की जबर की इंतहा कर दी है। और यही कुछ
सानिया मॉडल टाउन के अंदर हुआ था, ये कुछ कल 26 नवंबर को। इसको आप जलियांवाला बाग सानिया से कम का सानिया नहीं समझ सकते। ये कोई मजाक थोड़ी हो गई है कि आपने निहत्ते आम शहरियों के ऊपर बर्बरियत की इंतहा कर दी। और भाई आप बैठे रहने देते, 2-4 दिन बैठे रहने से आपको क्या फर्क पड़ता था? खुद ही उठ जाने थे अगर उनके पास खाना पीना राशन वगैरह नहीं होता। निगोशिएशन टेबल के ऊपर हुआ करता है, बड़ा आसान होता है किसी भी ताकतवर फरीक के लिए कि वो 1 मिनट के लिए अपनी गनों का रुख उस तरफ कर दे, धमकी दे और उसके बाद फायर खोल दे। बड़ा आसान होता है, हिटलर भी यही किया करता था। नहीं हुआ करता जमहूरियतों के अंदर ये, अगर आप इसको वाकईतन जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियतों के अंदर नहीं हुआ करता। अब एक और मिलियन डॉलर सवाल कि अगर रियासत चाहती तो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर सकती थी, क्यों नहीं किया गया? बहुत सारे लोग इसके ऊपर मुतादिद अंदाज से कयास आराइयां कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सारा एक पेज पर होने के बाद किया गया और उनको पूरा रास्ता दिया गया। हमारे दोस्त इकरारुल हसन ने भी एक ट्वीट किया हुआ है। मैं ये समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर को यह रियासत गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। उसकी वजह यह है कि ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए प्रोविंस और उनकी गिरफ्तारी एक बहुत बड़े अनरेस्ट की कैफियत क्रिएट कर सकती थी। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की सूरत में भी एक पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्टर मजीद सेंटिमेंटल हो जाता और इनके लिए मसले खड़े कर सकता था, तो उन्होंने नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि यह किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग कमेंट कर रहे हैं, उनका कमेंट करने का अपना इख्तियार है, वो कर सकते हैं। लेकिन मिलियन डॉलर सवाल यहां पर यह भी है कि सारे केस के अंदर पाकिस्तानी जो केपीके के हैं वो तो निकले, यानी हमारा पठान भाई निकला या केपीके से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स निकला। पंजाब कहां था? पंजाब की लीडरशिप कहां थी भाई? गुज़िश्ता 3 दिन से, यानी 24 से लेकर 27 की रात तक, यानी 26 की रात तक, 3 दिन तक, 72 घंटे तक डी चौक के अतराफ में हजारों लोग मौजूद थे। उस वक्त पंजाब के काफिले कहां थे? पंजाब की लीडरशिप कहां थी? वो क्यों नहीं पहुंच पाई? ये सवाल हर कोई पूछेगा, ये मैं भी पूछूंगा, सब पूछेंगे। आज जो कुछ थोड़ी देर बाद होने लगा, बल्कि इस वक्त तक हो चुका होगा, बुशरा बीवी अपना स्टेटमेंट दे चुकी होंगी, अली अमीन गंडापुर साहब भी स्टेटमेंट दे चुके होंगे। ये हमें देखना होगा कि इस सारे मामले के ऊपर फर्दर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएमल क्या होता है। रियासत ने जो कुछ कर दिया है, हुकूमत ने जो कुछ कर दिया है, ये अनफॉरगेटेबल सीन्स है, अनइग्नोरेबल सीन्स है। आने वाली नस्लें इनको नहीं भूलेंगी कि अगर कल को कोई एहतजाज के लिए निकले तो उसके ऊपर गोलियां चला दो। बड़ा आसान है ये, लेकिन इसको इतनी जल्दी हजम नहीं किया जा सकेगा। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। हम कभी तज़किरा करते हैं कि एलन मस्क ने क्या कर दिया भाई, ट्रंप का ये काम तो डीप स्टेट ऑफ अमेरिका भी कर, उनसे बड़ी पावर किसी के पास है, कर सकता था अपने लोगों के खिलाफ, नहीं किया। लेकिन ये सोचने की बात है कि यहां क्यों हुआ है। इस सारे वाक़े के ऊपर, इस सारे मामले के ऊपर हमारे दोस्त भी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स। व्लॉग से इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।